एक तरफ जहां रूस और यूक्रेन के बीच बीते कई महीनों से युद्ध चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ शनिवार को रूस को बहुत बड़ा झटका लगा है। यहां रूसी सेना के एक कैंप पर आतंकी हमला हुआ है। हमला इतना घातक था कि हमले में 11 सैनिकों की मौत हो गई। ये हमला उस वक्त हुआ जब रूसी सैनिक बेलगोराद इलाके के बनाए गए कैंप में ट्रेनिंग ले रहे थे। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पश्चिमी रूस में ट्रेनिंग सेशन के दौरान 2 आतंकियों ने सैनिकों पर गोलियां चलाईं। मंत्रालय ने इसे आतंकी हमला बताया है। दरअसल शनिवार का वक्त था और इलाका था रूस का बेलगोराद सैनिक कैंप। सैनिक यूक्रेन के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे थे। इसमें कुछ ऐसे भी रंगरूट थे जो स्वेच्छा से यूक्रेन के खिलाफ जंग के लिए ट्रेनिंग लेने आए थे। ट्रेनिंग कैंप में 2 सैनिक ऐसे थे जो रूसी सेना के वॉलंटियर के तौर पर काम कर रहे थे। जब रूसी सैनिक कैंप में प्रैक्टिस कर रहे थे, तभी दोनों वॉलंटियर ने सैनिकों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जब तक रूस के सैनिक कुछ समझ पाते, तब तक सेना के 11 जवानों की जान चली गई और 15 से ज्यादा घायल हो गए। वहीं रूसी सेना के जवानों ने जवाबी फायरिंग में दोनों हमलावरों को मार गिराया। दोनों हमलावरों को रूस ने पूर्व सोवियत संघ का नागरिक बताया है। यूक्रेन से सटा हुआ था इलाका। जिस कैंप में हमलावरों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया, वो इलाका यूक्रेन से सटा हुआ बताया जा रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक गोलीबारी दक्षिणी पश्चिमी रूस के बेलगोरोड इलाके में हुई। ये शहर यूक्रेन की सीमा से सटा हुआ है। तो क्या ऐसा मान लिया जाए कि हमला यूक्रेन की तरफ से किया गया? लेकिन ऐसा नहीं है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस घटना को आतंकी हमला बताया है। आम नागरिकों को जबरन सैनिक बनाने की ट्रेनिंग क्यों दे रहा रूस? दरअसल यूक्रेन के साथ जंग लड़ रहे रूस के आम नागरिकों को भी सेना में भर्ती करने का फैसला लिया गया है। हाल ही में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 3 लाख रिजर्व सैनिकों को जंग में भेजने का ऐलान किया था। तब यूक्रेन के 4 इलाकों को रूस से मिलाने की योजना थी, जो अब पूरी हो चुकी है। पुतिन ने तर्क दिया था कि रूसी कब्जे वाले इलाकों में लोगों की सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए रिजर्व सैनिकों को जुटाना जरूरी है। हालांकि पुतिन के रिजर्व सैनिकों की भर्ती के फैसले का रूस में जमकर विरोध हुआ था। एक तरफ सीमा से सटे कई इलाकों के लोग विदेशों में जाने लगे थे, तो वहीं कई लोग गूगल पर अपने हाथ तोड़ने के आसान तरीके ढूंढने लगे थे ताकि उन्हें जबरन सैनिक न बनाया जाए। पुतिन का विरोध इतना हुआ कि रूस के 38 अलग अलग शहरों में प्रदर्शन कर रहे 1332 लोगों को हिरासत में लिया गया था। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।